अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत दिनों बाद मौका मिला कि आपके साथ जो है एक वीलॉग किया जाए और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर आपके साथ जो गपशप की जाए। बहुत दिनों का गैप आ गया, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर वक्तन फ़वक्तन अपना तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। तो नाज़रीन, आज जब मैं टॉपिक सोच रहा था तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि क्यों ना उस जुमले से आज की वी लॉ का आगाज़ किया जाए जो जुमला तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले बल्कि पेश हो चुकी थी। तो मौलाना साहब से किसी रिपोर्टर ने ये पूछा था कि मौलाना साहब, आपकी इलेक्शन के बाद तहरीक अदम एतमाद के बाद की क्या तैयारी है। तो मौलाना साहब ने ये कहा था कि ख़ज़ां जाए बहार आए ना आए। मौलाना फजलुर रहमान का ये जुमला मौजूदा हालात देख कर लम्हा बलम्हा याद आता है। मौलाना के नज़दीक अगर ख़ज़ां इमरान खान थे तो हकीकत ये है कि जाते जाते इक़्तिदार की बहार जो इन्होंने इंजॉय करनी थी, जो माजी में अपोजिशन की पार्टी थी अब हुकूमत में है, वो बहार उनसे छीन कर ले गए हैं। हुकूमती इत्तेहादियों पर पतझड़ का मौसम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब सारा फोकस अदम एतमाद पर होगा, जब पुरएतमादी इस अरूज पर होगी कि हुकूमत संभालने के बाद के प्लान्स को जब वक्त आएगा देखा जाएगा कि हिकमत अमली के तहत टाला जाता रहा हो, तो यही होगा जो आज हो रहा है। मुल्क के माशी हालात इस वक्त भी उतने ही बुरे थे जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। पेट्रोल पर सब्सिडी उस वक्त भी जारी थी जब मरियम और हमजा महंगाई मुकाओ मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचे और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक पुरजोश खिताब किया था। आज नई हुकूमत को आए तकरीबन 6 हफ्ते होने को हैं। फैसलों में कंफ्यूजन इस कदर है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस दौरान लंदन के भी विजिट हुए, सऊदी अरब के भी हुए, मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन के हंगामी दौरे पर भी गए, इत्तेहादियों से सुबह और शाम मुशावरत भी हुई, लेकिन फैसलों की पिटारी है कि खुलने का ही नाम नहीं ले रही। नाज़रीन, हुकूमत इस वक्त 2 फ्रंट्स के दरमियान फंसी हुई थी। एक फ्रंट सड़कों पर इमरान खान की यलगार की सूरत में था और दूसरा फ्रंट IMF की 2 धारी तलवार की सूरत में। अब एक तीसरे फ्रंट ने भी अपना पूरा मुंह खोलकर हुकूमत के करीब होना शुरू कर दिया है। एक तरफ आला अदलिया की तरफ से आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले ने शहबाज शरीफ और कंपनी को, खासतौर पर पंजाब में जो उनके बेटे की नुज़ायदा हुकूमत है, उसके लिए फौरी मुश्किलात खड़ी कर दी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला कि 25 अरकान जो हैं उनको नाअहल किया जाए, उस हवाले से भी पंजाब हुकूमत काफ़ी परेशान है। अब ये शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में और इजाफा हो गया और अपने बेटे को बचाने की जो असाइनमेंट है वो भी उनको अपने जिम्मे लेनी पड़ रही है। नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं कि हुकूमतों की तब्दीली के सारे अमल में तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में कई ऐसे इकदाम उठाए जो गैर आइनी और गैर कानूनी भी हैं, और इन गैर आइनी इकदाम को हमारी अदालतें गैर मुअस्सर भी करती रहीं, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा नई हुकूमत को होता रहा। मगर अब मुनहरिफ अरकान के हवाले से अदालती फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो अब इनके लिए दर्द सर बन गया है। अब सारी तगोदो जीरो से शुरू करना पड़ेगी। पंजाब में दोबारा वोटिंग होगी। अब कानूनी माहिरीन के मुताबिक वजीर आला के चुनाव में अगर कोई फरीक 186 की सादा अक्सरियत नहीं लेता तो इस इंतखाबात का राउंड 2 होगा, जिसमें अददी लिहाज से बर्तरी लेने वाला उम्मीदवार वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। 25 मुनहरिफ अरकान के निकल जाने के बाद ये बात तो तय है कि 186 का हिस्सा कोई भी वजीर आला का उम्मीदवार हासिल नहीं कर सकता। अगर राउंड 2 का फार्मूला जहन में रखा जाए तो तहरीक इंसाफ और नून लीग का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि दोनों जमातें नंबर गेम में तकरीबन करीब हैं। वजीर आला के इंतखाबात के दौरान गिनती के दिन अगर कोई भी फरीक दूसरे फरीक के 2 या 3 मेंबरान को इंतखाबी प्रोसेस से दूर रखने में कामयाब हो गया तो इस मुहिम में कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। पिछले इंतखाब में जमातों का फोकस हरीफ जमात के अरकान तोड़कर अपनी सफ़ों में लाना था, जिसके लिए सिंध हाउस और लाहौर के निजी होटल्स को आपने देखा कि सेफ हाउसेज के तौर पर इस्तेमाल किए गए। मगर अब के बाद फार्मूला मुख्तलिफ होगा। ऐन मुमकिन है कि मुखालिफ पार्टी के रुकन को गिनती के दिन लापता करवाने के फार्मूलों पर ज्यादा गौर किया जाए। पंजाब में नाजरीन, वजीर आला का इंतखाब कब होगा, कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान के बारे में क्या फैसला करेगा, हमजा शहबाज फौरी तौर पर अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं, इन सारे सवालात के जवाबात के लिए अभी मजीद क्लैरिटी की ज़रूरत है। और ऐन मुमकिन है कि यह मामला दोबारा अदालतों में जाए
और वहां से ही कोई वजाहत आए। दूसरी जानिब दोस्तों, अदालती फैसले के बाद वफाक में तो गेम हुकूमत के कंट्रोल में है, क्योंकि यहां मुनहरिफ अरकान का वोट हासिल किए बगैर इत्तेहादियों के वोट से ही मतलूबा नताइज हासिल कर लिए गए थे। मगर यहां इस वक्त और बड़े मसाइल मुंह खोले खड़े हैं। खबर तो यह है कि इत्तेहादियों ने हुकूमती मुद्दत पूरी करने पर इत्तफाक किया है और माशी तौर पर सख्त फैसलों में भी साथ खड़े होने की यकीन दहानी करवाई है। इस यकीन दहानी के बावजूद भी मेरा ख्याल में नून लीग की मुश्किलात कम नहीं होंगी। पहली मुश्किल ये है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो इत्तेहादी आज मुश्किल माशी फैसलों में साथ देने का, जो हुकूमत का साथ देने का कह रहे हैं, कल इनमें से कोई एक भी कोई एतराज लगाकर, कोई बहाना कर हुकूमत से अलग नहीं होगा। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि अगर आज उनके फैसलों में किसी फोन कॉल का अमल दखल नहीं तो कल भी नहीं होगा। लिहाजा अगर आज इन इत्तेहादियों के साथ इत्तफाक राय इस उम्मीद पर मुश्किल माशी फैसले कर भी लिए जाएं, मतलब इत्तफाक राय से मुश्किल फैसले इत्तेहादियों के साथ मिलकर कर लिए जाते हैं कि इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर शामिल है। अगर कोई इत्तेहादी छोड़ गया और वक्त से पहले शहबाज शरीफ ने पार्लियामान में अक्सरियत खो दी तो मुस्लिम लीग नून को इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कास्ट अदा करनी पड़ सकती है। और दूसरी जानिब अगर ये भी फर्ज कर लिया जाए कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आम इंतखाबात के करीब माशी हालात इतने मुस्तहकम हो जाएं कि इसका डायरेक्ट फायदा नून लीग को होगा। दोस्तों, इन खतरात को मद्देनजर रखते हुए अगर हालात शहबाज शरीफ एंड कंपनी के हक में नहीं जाते तो तमाम इत्तेहादियों में नून लीग वो वाहिद जमात होगी जिसको सियासी नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और मौलाना के पास मजीद खोने के लिए है क्या? ज्यादा से ज्यादा सीटें जो लेकर बैठे हैं, कितनी एक सीटें हैं उनके पास? पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, मौलाना के पास एक सीट है, इससे ज्यादा उनका क्या नुकसान होगा? अगर इन मुश्किल माशी फैसलों के बाद हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले हालात अगर बेहतर हो जाते हैं तो ये भी बात है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा नून लीग को होगा। आज के दिन तक तो सूरत हाल यही है कि मौलाना के बकौल खजां भी चली गई है और बहार अभी तक नहीं आई। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हुकूमत किसी प्रेशर में आकर, जो प्रेशर एक इमरान खान साहब भी बिल्डअप कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की 27 या 29 की तारीख भी कही जा रही है, अगर ऐसा कोई फैसला हो जाता है तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। क्या आने वाले दिनों में आम इंतखाबात का फैसला होने जा रहा है या नहीं, ये 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होने जा रहा तो याद रखें कि आवाम पर पेट्रोल बम, बिजली बम और मजीद महंगाई का तूफान आने को है। तो ये मेरा आज का एक व्लॉग था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं रूटीन में आपके साथ व्लॉग की सूरत में एक सियासी तज्जिया सामने पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया।